भूत, प्रेतात्मा या फिर आत्मा, ये सारे शब्द आप लोग सुने तो होंगे, पर मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग इन चीज़ों पर यकीन करते हैं और कुछ लोग नहीं। लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट चुकी है जो कि उन लोगों को इन चीज़ों के ऊपर यकीन करने पर मजबूर कर देती है। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे ही कहानी शेयर करने वाला हूं जो कि मेरे साथ घटी है। और वैसे तो बचपन में मेरे साथ इस तरह का हादसा 2-3 बार हुआ है, जिनमें से एक कहानी मैं आप लोगों को अभी सुनाने वाला हूं। और मैं नहीं जानता कि आप लोग मेरे इस कहानी पर यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को सुनाऊंगा ज़रूर। और अगर इस वीडियो के ज़रिए ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो मैं मेरे अगले वीडियो में दूसरा कहानी भी लेके आऊँगा। लेकिन मेरा ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के साथ भी कुछ इस तरह हादसा हुआ है, कुछ इस तरह का पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुआ है, आप लोग भी कुछ इस तरह का डरावना हादसा एक्सपीरियंस किए हो, तो वो कहानी आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आप ही के कहानी लेकर मेरे वीडियो के ज़रिए बाकी लोगों के सामने भी रख सकूं, मेरे दर्शकों के सामने भी रख सकूं। और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप लोगों को पूरा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम में भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोगों का कहानी मेरे साथ शेयर कीजिए, पूरा डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर चलिए आज का इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं 6th और 7th क्लास में पढ़ाई कर रहा था। और उन दिनों छुट्टियों पर मैं अपनी फैमिली के साथ मेरे नाना नानी के घर आया हुआ था, मेरे कज़न ब्रदर के शादी के लिए, जो कि उड़ीसा के बालेश्वर शहर की एक लड़की के साथ फिक्स हुआ था। और हम लोगों का कुछ ऐसा प्लान था कि हम लोग पूरा परिवार एक साथ वेस्ट बंगाल के मेदिनीपुर शहर से उड़ीसा के बालेश्वर शहर पर जाने वाले थे। और हम लोग वैसे ही किए। हम लोग पूरा परिवार एक साथ और कुछ रिश्तेदारों को मिलाकर, कुछ पड़ोसियों को मिलाकर लगभग 70 से 80 लोग ट्रेन में उड़ीसा के बालेश्वर शहर में पहुंचे। और मेरे उस कज़न ब्रदर की होने वाले वाइफ की परिवार लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो हमारे पूरे फैमिली के लिए एक बड़े ही अजीब सी आउटसाइड जगह पर होटल बुक किए थे, ताकि होटल का बुकिंग चार्ज थोड़ा सस्ता गिर सके। और होटल सस्ता था, इससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम तो तब हुआ जब हम पूरा परिवार उस होटल में पूरे 2 दिन और 1 रात गुजारे। एक्चुअली हम लोग जिस दिन वहाँ पहुँचे थे उसी दिन शाम को शादी का फंक्शन था। और हम लोगों का कुछ ऐसा प्लान था कि हम लोग शाम को शादी का फंक्शन अटेंड करके रात को उसी होटल में स्टे करके सुबह सुबह एक साथ सब लौट जाएंगे। और हम लोग जैसे प्लान किए थे वैसे ही हुआ। लेकिन वो रात को उस होटल में स्टे करने का एक्सपीरियंस हम लोगों के लिए नॉर्मल नहीं था। उस दिन दोपहर 12 बजे तक जब हम लोग उस होटल में पहुंचे, तो उस होटल को बाहर से देखकर ही मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो होटल एक छोटी मोटी जंगल टाइप की एरिया के बीच में अकेली खड़ी हुई थी। और होटल का कंडीशन इतना टूटा फूटा था कि देखकर ही पता चल रहा था कि ये होटल 80 से 90 साल पुरानी होगी, जिसमें इंसानों का आना जाना बहुत ही कम था। और जब हम लोग उस होटल के अंदर घुसे तो होटल का बनावट भी बहुत ही पुराने ज़माने का जैसा था। मतलब होटल के टॉप फ्लोर पर खड़े रहकर कोई अगर नीचे की तरफ देखे तो एकदम ग्राउंड फ्लोर भी उसे दिखाई देगा। बनावट कुछ इस तरह का था, राउंड डिज़ाइन में कुछ बनावट था उस होटल का, जो कि हम लोगों को अच्छा लगा। और इसलिए हम लोग होटल का कंडीशन इतना ख़राब होने के बावजूद, होटल इतना पुराना होने के बावजूद हम लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा गौर नहीं किए, क्योंकि बात सिर्फ एक ही रात की थी। हम लोग एक रात के लिए ही वहाँ पर ठहरने वाले थे, तो इन चीज़ों पर हम लोग ज़्यादा गौर नहीं किए। लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता था कि वो एक ही रात में हम लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। होटल में पहुंचते ही हम लोग कुछ वक्त आराम कर शादी के लिए तैयार होकर निकल गए। और बहुत ही अच्छी तरह शादी का फंक्शन अटेंड करके लगभग रात 11 बजे तक होटल में लौट आए।
और अब ये होटल दिन को ही बड़ा अजीब सा वाइब दे रहा था और रात को तो बोलो ही मत। पर हम लोग 70 से 80 जन थे तो इस बात को ज़्यादा गौर नहीं किए। और रात को सोने से पहले हम लोग जितने भी जन थे पूरे परिवार उस होटल के कॉरिडोर में बैठकर बातें करते रहे और लगभग रात 12 साढ़े 12 बजे तक बातें करते रहे और तब तक सब कुछ ठीक था। और उसके बाद हम लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। और इस वक्त पूरा होटल शांत था और एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। गर्मी का मौसम था तो लगभग सभी अपने कमरे का दरवाजा खुला रखकर सो रहे थे। और इसी बीच उस वक्त का सन्नाटा को फील करते हुए मेरी भी आंख लग गई। अचानक रात को 2 बजे एक अजीब सा आवाज सुनकर मेरा नींद टूट गया। वो आवाज एक छोटी सी बच्ची की हंसती हुई आवाज थी जो कि होटल की उस कॉरिडोर के दूसरे तरफ से बहती हुई हमारे कमरे की तरफ आ रही थी। और उस बच्ची की आवाज के साथ साथ एक औरत की आवाज भी सुनाई दे रही थी। कुछ ऐसा लग रहा था कि एक छोटी सी बच्ची खेलती हुई बदमाशी करके भाग रही थी और उसकी माँ उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी। और ये सब रात को 2 बजे चल रहा था और मैं कमरे के अंदर बिस्तर पर लेटे हुए खुली दरवाजे के तरफ देखते हुए ये सारी आवाज को रात को 2 बजे सुन रहा था। और यकीन मानो उस वक्त मेरा धड़कन बहुत तेज हो चुका था। पर जब तक वो आवाज दूर से सुनाई दे रही थी तब तक ठीक था, लेकिन कुछ वक्त में वो आवाज दूर से हमारे कमरे के करीब आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्ची हंसती हुई भागती हुई हमारे ही कमरे की तरफ आ रही है। और वो आवाज़ जितना करीब आ रही थी मेरा धड़कन उतना ही तेज बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था वो बच्ची सीधे आकर मेरे सामने खड़ी हो जाएगी। वो आवाज़ दूर से बहती हुई हमारे कमरे की तरफ आ रही थी और जितनी करीब आ रही थी मेरा धड़कन उतना ही तेज बढ़ रहा था। खुले कमरे के दरवाजे की तरफ देखते हुए मैं पूरा पसीने से भीग चुका था। और अचानक एक छोटी सी बच्ची हमारे कमरे के दरवाजे के सामने से गुजर गई और उसके पीछे पीछे एक औरत का परछाई। अब आप लोग बताइए कि रात को 2 बजे एक ऐसा डरावना नज़ारा देखने के बाद एक 13-14 साल का लड़का का क्या हालत हुआ होगा। फिर कैसे भी करके मैं उठकर दरवाज़ा बंद किया, लेकिन आवाज़ तो अभी भी आ रही थी। फिर मैं मेरा मम्मी के साइड में जाकर मम्मी का आंचल पकड़कर सो गया। मैं नहीं जानता कि आप लोग मेरे इस कहानी पर यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन ये सच था और सच में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। और ये मेरा वहम नहीं था, ये बात अगले दिन सुबह ही क्लियर हो गया था। अगले दिन सुबह हम लोग रेडी हो रहे थे घर लौटने के लिए और तब भी मेरे दिमाग में वही सब बातें चल रहा था जो कि मैं रात को एक्सपीरियंस किया था और वो आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। लेकिन रात की उस घटना के बारे में मैं सुबह किसी को भी कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि मैं सबके सामने मेरा धज्जियाँ उड़ाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि हम लोगों के साथ कुछ लड़कियां भी थे तो उनके सामने मैं ये जताना नहीं चाह रहा था कि मैं डर चुका हूँ, मैं डरपोक हूँ। तो इसलिए मैं कोने में बैठकर चुपचाप वही सब सोच रहा था, मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था। तो मैं चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम लोग एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगे तब मैं देखा कि मेरे अलावा कुछ और लोग भी ये चीज़ को लेकर बात कर रहे थे जो कि मैं रात को एक्सपीरियंस किया था। और तब मुझे पता चला कि रात को मेरे साथ जो हुआ है वो मेरा वहम नहीं था, वो सच था। एनीवे, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एंड वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि नया चैनल है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हादसा हुआ है, आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ डरावना इंसिडेंट हुआ है, आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुआ है, तो वो कहानी आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो कहानी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाकर लोगों के बीच रख सकूं। और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए पूरा डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। सो
येस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।